योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। 100 दिन में आपके विभाग की क्या उपलब्धियां रही, क्या फ्लैगशिप योजनाएं थी जो आज आप बता रहे हैं लोगों को? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2 विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण का दायित्व स्वतंत्र प्रभार के रूप में मुझे सौंपा गया। 100 दिन के काम की आज आधिकारिक सूचना मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत हमने 5 कार्य को चिन्हित किया था संकल्पित होकर, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में इनमें 8 कार्यों को सम्मिलित किया था। कुल मिलाकर 13 कार्य 100 दिन में दोनों विभागों के करने का संकल्प था। मुझे खुशी के साथ ये बात उद्घोष करते हुए प्रसन्नता है कि मैंने अपने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर अपने दोनों ही विभागों के 13 कार्यों को जो 100 दिन के रोड मैप के अंतर्गत सम्मिलित थे उनको पूर्ण कर लिया है। मसलन अगर मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण के संदर्भ में कहूं तो 3 छात्रावासों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। तीनों का निर्माण कार्य संपूर्ण है। क्रम से 2 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य संपन्न हुआ और वो छात्रावास संबंधित विभागों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। सेकंड बात कि जो 2021-2022 में पिछड़े वर्ग के बच्चों की शादियों के अनुदान की धनराशि देने का एक हमारा संकल्प था, वो मार्च माह के पूरे में उसको भी पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार से दिव्यांगजन विभाग के अंतर्गत भी जिन कामों को हमने चिन्हित किया था, मैं आपके बीच एक बहुत बड़ी सूचना आपको दे रहा हूं कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, जो एशिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में पिछले समय में मेरे ही माध्यम से इंडोर स्टेडियम विकलांगजनों के लिए जो पहला स्टेडियम है एशिया में, उसको संचालित कर लिया गया है, जिसके माध्यम से दिव्यांग बच्चे अपने खेल का प्रदर्शन करके सामान्य जनों के अनुरूप देश में और दुनिया में अपना नाम रोशन कर पाएंगे। ब्रेल प्रेस एक बहुत बड़ी बहुआयामी योजना थी मेरे दिव्यांग विभाग की, जिसका लोकार्पण आज हमारे प्रदेश की बहुत ही यशस्वी आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदया के माध्यम से कर लिया गया है। इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण कार्य मेरे विभाग की तरफ से निर्धारित हमने किए थे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुति के दौरान उन सब कार्य को पूरा किया गया। पहले 100 दिन में 13 काम, अब अगला लक्ष्य 6 महीने का, यानी विभाग को और आगे लेके जाना। 6 महीने का आपने क्या विजन सोचा? चूंकि मुख्यमंत्री जी का मिशन स्पष्ट है, उन्होंने पहले से प्रत्येक मंत्री को ये निर्देशित कर दिया था कि पूरे 5 साल का रोड मैप हर मिनिस्टर के सामने होना चाहिए। 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो हमने पहले चरण को पूरा किया। आगामी 6 महीने का जो रोड मैप है वो भी हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, उसमें भी होमवर्क कर दिया है। अभी बताऊंगा तो रहस्य खुल जाएगा, समय आने दो, उसमें भी आपसे बात करूंगा। मंत्री जी का विजन बहुत क्लियर है, जो काम कर रहा है उसको आगे ले बढ़ा रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा है उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। तबादला घोटाले की जांच बिठा दी गई है। कैसे देख रहे हैं? 100 दिन में ये भी एक बात सामने आई कि ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन हुआ कई विभागों में। मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता, निष्पक्षता, उनकी ईमानदारी, जो लोग कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री है, सन्यासी है, एक निष्पक्ष भाव रख के प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार समझ के उनकी सेवा के लिए तत्पर है, वो मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश रहता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो अथवा भ्रष्टाचार हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में जो स्वास्थ्य विभाग में चीजें निकली, मुख्यमंत्री जी ने उस पर जांच बैठाई है। एक भी व्यक्ति जो गलत करेगा, प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ धोखा करेगा, हमारी सरकार में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके विभाग में तो कोई ऐसी शिकायत नहीं, क्योंकि 7 ऐसे विभाग हैं जहां पे दिक्कतें आई और सबने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे विभागों में यदि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी किसी प्रकार से संपूर्णता के साथ काम नहीं करता है तो मैं उसको ठीक से बात भी करता हूं, समन्वय बनाने की कोशिश करता हूं और प्रयास कर रहा हूं कि मुझे कार्रवाई भी ना करनी पड़े और मेरा काम भी हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो कार्रवाई भी ना करनी पड़े और काम भी हो जाए।
कुछ कोशिश ऐसी है कुछ मंत्रियों की, लेकिन जहां पर ये कोशिश कामयाब नहीं हो रही है वहां पर अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों के बीच में एक द्वंद्व युद्ध भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने हालांकि पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग में जो दिक्कतें आई हैं ट्रांसफर्स को लेकर के, उसको लेकर के एक जांच कमेटी बनाई थी, जो माना जा रहा है कि जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।